मुगल इतिहास के भाग 7 पे ठीक हो गई। आपको याद होगा पिछले भाग में हमने भाग 6 तक पढ़ा था और भाग 6 तक हमने शायद जहांगीर को पूरा कर लिया था। यानी कि हमारा इतिहास जो है 1605 से लेकर 1627 तक पूरा हो गया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1627 से 1657 तक। ठीक बात है, यही काल शाहजहाँ का काल है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। आप एक एक करके सारे भाग देखते रहिए, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और आज लगभग इस महीने में आपका पूरा इतिहास में ख़त्म कर दूंगा, लास्ट तक लगभग सारे बिंदुओं पे ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आ रहा हूँ भाग 7 पर और शुरू कर रहा हूँ शाहजहाँ के। मैं टॉपिक वाइज आ रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, कौन थी शाहजहाँ की माँ? माँ का नाम था जगत गोसाई। अब जगत गोसाई का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कौन है ये? आपका याद होगा मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, या दूसरा नाम मैं कहूँ जोधा बाई। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जोधा जहांगीर था, जोधा अकबर नहीं था। तो जोधा बाई से ही एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था शाहजहाँ। जो फिल्म बनाई है जोधा अकबर वो गलत बताई है। ठीक है, इतिहास को बिगाड़ रखा है। चलिए अब मैं इसे मिटो रहा हूँ। आपने देख लिया सबसे पहले, नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। दूसरा जो है शाहजहाँ की शादी की बात कर लेते हैं। तो शाहजहाँ के विवाह, पीछे भी हमने बात किया था जब जहांगीर का काल चल रहा था। तो एक तो थे आसफ खां की पुत्री जिसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम। याद होगा आपको, अर्जुमन बानो बेगम यही क्या बनेगी? यही आपकी मुमताज बनेगी। ठीक हो गई बात। अर्जुमन बानो बेगम किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। पीछे का याद करिए जरा सा, आसफ खां की पुत्री थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था। चलिए 1612 में शादी हो जाएगी शाहजहाँ के साथ, 1612 में। अब इससे 12 बच्चे होंगे जिसमें से 7 जिंदा रहेंगे। ठीक होगी बात। तो उन 7 बच्चों का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे इतिहास में उनका महत्व है तो इसलिए क्रम से बता रहा हूँ। सबसे बड़ी लड़की थी, लड़की का नाम था जहाँ आरा। अगर आप अभी इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो क्वेश्चन जो बताऊंगा मैं जहाँ आरा का, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब अपने समय में पहली महिला किसे घोषित करेगा राज्य की? तो अपनी बहन को करेगा, जहाँ आरा को। तो इंट्रोडक्शन तो जरूरी है। पेपर में आया था उत्तराखंड में ये। फिर आया दारा शिकोह। ठीक होगी बात। दूसरा हो गया दारा शिकोह। फिर लड़की है जिसका नाम है रोशन आरा। ठीक हो गई बात। रोशन आरा के बाद चौथा नाम है जो है वो है औरंगजेब। ठीक हो गई बात। पांचवा नाम है मुराद। छठा नाम है गोहन आरा और 7वां नाम है शुजा। जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा इन भाइयों में गद्दी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। तो मैंने आपको बता दिए, 7 बच्चों के नाम बता दिए। चलिए अब मैं शाहजहाँ के समय में घटने वाली घटनाओं की बात कर रहा हूँ। शाहजहाँ की हमने शादी करा दी। शाहजहाँ का जन्म और शादी हमने 2 टॉपिक पर बात करी है। इन बच्चों का और बहनों का इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला में भी जहाँ आरा का इंपॉर्टेंट रोल है। बाद में गृह युद्ध होगा इनमें आपस में, उसमें भी युद्ध है दारा शिकोह का। इसे उदारवादी अकबर बोलेंगे, दूसरा अकबर बोलेंगे। तो उसका क्या रोल है? तो इंट्रोडक्शन जरूरी है। शुजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अंग्रेजों को 1651 में ये 3 हियार के बदले कर मुक्त जगह वो देगा, आने जाने की सुविधा देगा। बहुत रोल है। ठीक है, तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। इसे मैं मिटो रहा हूँ अभी, तो आप देखते चलिएगा। चलिए शाहजहाँ के समय की घटनाएं देख लेते हैं। घटनाओं में नंबर 1 में कह रहा हूँ विद्रोह। अब आप कहेंगे विद्रोह, विद्रोह को मैं 3 उसमें पार्ट्स में बांटूंगा। चलिए 3 पार्ट्स में
एक तरफ मैं लिख रहा हूं सिख, एक तरफ मैंने लिख दिया पुर्तगाली। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। और इस तरह एक तरफ मैं लिख रहा हूं इसके सरदार सेवा में थे। नंबर 1, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। ठीक हो गई बात। और दूसरा जो है खाने जहां लोधी का विद्रोह। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, पेपर में क्वेश्चन क्या आया वो भी बताता हूं। देखिए जहांगीर के समय जुझार सिंह बुंदेला के पिताजी, जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला, आपको याद होगा, मैं बताता हूं। 1599 में अकबर जब दक्षिण में अहमदनगर के विरुद्ध घेरा डाले हुए था, तभी पता लगा कि अकबर के लड़के सलीम ने इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया है। अब इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से उत्तर भेजा था। अबुल फजल सेना लेके बढ़ रहा था इलाहाबाद की तरफ। रास्ते में वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला का पिता वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या करवा देगा। ठीक बात है। तो वीर सिंह बुंदेला ने किसके कहने पर करवाई थी? जहांगीर के कहने पर करवाई थी। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब बुंदेला और जहांगीर मित्र थे। तो जब जहांगीर राजा बना तो उसने वीर सिंह बुंदेला को ऊंचा पद दिया। उसके बाद शाहजहाँ बना है राजा, तो शाहजहाँ के समय इनका बुंदेलों से टकराव हो गया, जुझार सिंह बुंदेला। कारण बताया गया है कि धर्मांतरण प्रमुख कारण था जिस कारण से ये टकराव हुआ है। खैर जो भी रहा हो, तो जुझार सिंह ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को कुचल दिया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। दूसरा, शाहजहाँ के ही सरदार खाने जहां लोधी ने विद्रोह किया था। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आया था मैं आपको बता देता हूं। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, खाने जहां लोधी का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो इसी तरह के क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं कई बार। अगर आप पुराना पैटर्न देखें तो वहाँ पे कई बार ये उठ के आ जाते हैं। तो पहला मैंने बात पूरी की। अब मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाली की। बात है कि वर्ष की बात है 1632। जगह का नाम है हुगली, बंगाल। ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं पुर्तगाली? नमक का व्यापार। चलिए, तो झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा हुआ पुर्तगाली लोगों ने किया धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करा रहे थे। शाहजहाँ ने इनकी पिटाई कर दी और इन्हें भागना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। चलिए, सिखों की बात कर लेता हूं। सिखों के छठे गुरु, ठीक बात है, क्या नाम था? गुरु हरगोविंद। शाहजहाँ से टकराव हुआ। देखिए किताब में लिखा हुआ है कि शाहजहाँ का एक बाज उड़ के गुरु के अखाड़े में चला गया, तो गुरु ने देने से मना कर दिया। उसके बाद भी शाहजहाँ, गुरु कुछ निर्माण करवा रहे थे तो शाहजहाँ ने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की तो गुरु नहीं माने। तो खैर ये एक झड़प मात्र है, तो आपको याद रखना चाहिए शाहजहाँ के समय कौन से गुरु हैं? गुरु हरगोविंद हैं। ठीक हो गई बात। ये वाला टॉपिक पूरा हो गया, मैं इसे मिटो रहा हूँ। नेक्स्ट में आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन होता है कि किस मुगल बादशाह के समय अकाल पड़ा? तो शाहजहाँ के समय 1630-32 में अकाल पड़ा। अकाल कहाँ पड़ा? गुजरात के इलाके व दक्षिण भारत में पड़ा। ठीक होगी बात। आप कहेंगे गुजरात और दक्षिण भारत में अकाल पड़ा, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें पता कैसे लगता है इस अकाल की सूचना? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीटर मुंडी होगा एक यात्री जो इस अकाल की जानकारी देगा। अब क्वेश्चन क्या हो गया? अकाल किसके समय पड़ा, अकाल की जानकारी किसने दी? ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए, मैं मिट हो रहा हूं इसे। अब मैं चलता हूं साम्राज्य विस्तार पे। साम्राज्य विस्तार पे तो मेरे को यहां पे चर्चा करनी पड़ेगी दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत में भी मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले अहमदनगर की। अहमदनगर की क्या चर्चा होगी? मैं नंबर 1 बिंदु, नंबर 2 बिंदु और नंबर 3 बिंदु पे आ रहा हूं। अहमदनगर में अकबर के समय झगड़ा हुआ तो कौन थी? चांद बीबी थी। ठीक हो गई बात।
चांद बीबी ने क्या किया, बरार संधि कर ली थी और बरार मुगलों को दिया। फिर जहांगीर के समय अहमदनगर की क्या बात है, जहांगीर वर्सेस सेनापति है वहाँ का जिसका नाम है मलिक अंबर। इसने भी अधीनता मान ली थी मुगलों को, लेकिन परेशान करता रहा था। तो दूसरा था मलिक अंबर। अब आप कहेंगे शाहजहाँ, शाहजहाँ के समय कौन है, अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो है फतेह खां, मलिक अंबर का लड़का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए आप। फतेह खां ये क्या करेगा, ये खुद मुगलों से मिल जाएगा, मुगलों से मिल जाएगा। तो 1633 में क्वेश्चन आता है, अहमदनगर किसने जीत लिया, अहमदनगर शाहजहाँ ने विलय मुगल राज्य में विलय किया। ठीक हो गई बात। तो अब अहमदनगर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्वेश्चन ये आता है, अहमदनगर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने विलय किया है, तो अहमदनगर को अंतिम रूप से शाहजहाँ ने विलय किया है। चलिए ये पूरा हो गया है। अब मैं आ रहा हूँ दक्षिण के अन्य राज्यों पे, वो हम देख लेते हैं। दक्षिण के बात करी मैंने, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक हो गई बात। तो अहमदनगर का एक सरदार था जिसका नाम था शाहजी भोसले। देखिए ये मुगलों के विरुद्ध लड़ेगा, मुगलों के विरुद्ध यानी शाहजहाँ की सेना के विरुद्ध लड़ेगा। और जब ये लगेगा कि कुछ हाथ नहीं लगेगा तो शाहजी भोसले इन्हें छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बीजापुर की सेवा में। तो जब मैं मराठे पढ़ाऊँगा बीजापुर की सेवा में चला जाएगा कौन, आपका शाहजी भोसले। जब मैं मराठे पढ़ाऊँगा तो यहीं से शुरू करूँगा, मैं आपका पैरेलल में जोड़ूंगा ना। ठीक हो गई बात। देखिए अहमदनगर विजय के बाद बीजापुर और गोलकुंडा पे दबाव आ गया और इन्होंने 1636 में मुगलों से संधि कर ली। अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या है, गोलकुंडा का जो शासक था ना, एक तो वो शिया था। आप देखिए नंबर 1 बात, क्यों आक्रमण कर रहा है मुगल, और नंबर 2 बात, ये खुतबे में ईरान के शाह का नाम पढ़वाता था। इसका क्या मतलब है, ईरान के शाह का नाम पढ़वाता था, इसका मतलब ये मुग़ल सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, चुनौती देता था। जब मुग़लों ने आक्रमण किया तो इसने मुग़लों से संधि कर ली और अधीनता स्वीकार की। ठीक होगी बात। अब इसका एक क्वेश्चन और है, गोलकुंडा का एक व्यापारी होगा जिसका नाम होगा मीर जुमला, जो मुग़ल सेवा में चला जाएगा, गोलकुंडा को धोखा देगा और शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट करेगा। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने दिया, मीर जुमला ने। मीर जुमला कहाँ का व्यापारी था, मीर जुमला गोलकुंडा का व्यापारी था। इसका मतलब कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था, गोलकुंडा के खान से निकला था। तो देखिए बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ने मुगलों की साथ संधि कर ली, वार्षिक कर देना स्वीकार किया, और इस प्रकार से दक्षिण के एक राज्य को शाहजहाँ ने अपने यहाँ पे विलय किया और 2 राज्यों को अधीनस्थ राज्य के रूप में मान्यता दी है। ठीक हो गई बात। चलिए अब मैं इसे मिटो रहा हूँ और शाहजहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शाहजहाँ का, वो देख लेते हैं। वो है कंधार। कंधार का इतिहास बताता हूं मैं फिर आपको, आप देखिएगा। नंबर 1 में आ रहा हूं, बाबर। बाबर ने 1507 में जीता, नंबर 1। फिर बाबर के बाद हुमायूं ने कब जीता,
1545 में। कंधार के साथ झगड़ा किसका है? कंधार के लिए ईरान वर्सेस मुगल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हुमायूं ने यहाँ पर संधि की थी कि मैं आपको कंधार दे दूंगा, लेकिन हुमायूं ने दिया नहीं था। तीसरा अकबर। अकबर 1597 में जीतेगा। चलिए यहाँ तक बात ठीक होगी। चौथा ईरानी, जो जीत रहे हैं मैं उनके नाम लिख रहे हैं। ईरानी ने 1622 में 23 में मुगलों से छीन लिया, मुगलों से ईरान छीन लिया। अब 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, फिर हम उसकी बात करेंगे। ठीक होगी बात। 5वां क्वेश्चन क्या है? शाहजहां 1639 में वापस ले लेगा। अब आप कहेंगे क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ शाहजहां क्या करेगा, जो कंधार का चौकीदार मतलब के संरक्षक था, उसे रिश्वत दे करके ये वापस ले लेगा। लेकिन ईरानी 1648 में वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। तो आपसे पूछे, देखिए क्वेश्चन क्या निकलते हैं? क्वेश्चन ये निकलते हैं कि कंधार, ईरानियों और मुगलों के बीच संघर्ष का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? कंधार था। कंधार फाइनली मुगलों के पास से कब निकल गया? ईरानी 1648 में। किसके समय? शाहजहां के समय निकल गया। शाहजहां अपने लड़कों को भेजेगा, लड़के मना कर देंगे क्योंकि दरबार में गुटबाजी चल रही होगी, और ये फाइनली निकल जाएगा। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं कंधार का कैसे कैसे हुआ। मैंने पूरा लास्ट से लेकर के वर्तमान तक जोड़ दिया है। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, इसे मिटो रहा हूँ मैं। शाहजहां के धर्म के क्षेत्र में कुछ कार्य किए गए, मैं उनकी बात कर लेता हूं। नंबर एक बात, शाहजहां ने सिजदा पायबोस को समाप्त करा और क्या चलाया? चाहर तस्लीम। आप कहेंगे ये क्या होता था? देखिए सिजदा पायबोस का मतलब होता था सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठना, और पायबोस का मतलब है उसके चरण चुंबन करना। ये सिजदा पायबोस होता था। चाहर तस्लीम भी सेम है। तो आप कहेंगे क्यों? सिजदा पायबोस ईरानी पत्थर थी, और ईरानी लोग कौन है? शिया लोग हैं। तो शाहजहां ने ईरानी व्यवस्था को बंद करके एक नई व्यवस्था चलाई जिसका नाम है चाहर तस्लीम। दूसरा इलाही संवत, याद है आपको? अकबर ने चलाया था कब? 1583 में। शाहजहां ने इसे बंद करके इसकी जगह पे हिजरी संवत चलाया। हिजरी संवत का मतलब है जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाएंगे, तब से ही हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। तीसरा तीर्थ यात्रा कर। अब तीर्थ यात्रा कर की बात कर लेता हूँ। अकबर ने 1563 में हटाया, शाहजहां ने पुनः लगाया, दोबारा लगा दिया शाहजहां ने। ये कहाँ लगाया? ये लगाया प्रयाग और क्या नाम है, बनारस के क्षेत्र में। फिर एक गुरु है, गुरु का नाम है कविंद्राचार्य सरस्वती। क्या नाम है? कविंद्राचार्य सरस्वती। कविंद्राचार्य सरस्वती ने शाहजहां से रिक्वेस्ट करी तो शाहजहां ने हटा दिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसके आग्रह पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर यानी धार्मिक कर को हटा दिया था? तो कविंद्राचार्य के कहने पर हटा दिया था। ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ। कवि जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी कवि थे। ठीक बात है, जगन्नाथ जो थे शाहजहां के राज कवि थे, पंडित जगन्नाथ। ठीक हो गई बात, इतना पूरा हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, शाहजहां के लड़कों की अगर बात करूं, मैंने वर्तमान भारत के संदर्भ में ये बनाया है। लेकिन आप देखिए
शाहजहाँ के लड़कों की बात करूँ, शाहजहाँ का एक लड़का है औरंगजेब, जो कहाँ का सूबेदार है? औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार है। मुराद, मैं पहले इंट्रोडक्शन कराया लड़कों का, मुराद कहाँ का सूबेदार है? गुजरात का सूबेदार है। दिल्ली आगरा में कौन है? दारा शिको प्लस शाहजहां। ठीक हो गई बात। बंगाल, बंगाल में कौन है? बंगाल में है शुजा। शुजा कहाँ है? बंगाल में। ठीक हो गई बात। ये चार भाइयों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, शाहजहाँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। अब शाहजहाँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा था, तो शाहजहाँ दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहता था। और दारा शिकोह का जो व्यवहार था वो उदारवादी व्यवहार था। उदारवादी का मतलब वो सभी धर्मों के प्रति उदार था। तो धीरे धीरे शाहजहाँ जो है बीमार होने लगा और शाहजहाँ ने झरों का दर्शन देना बंद कर दिया, महल में ही रहने लगा। तो उसके भाई उनके अन्य लड़के जो दिल्ली से दूर थे, उन्हें लगने लगा कि शायद शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है, जिस कारण से दारा शिकोह गद्दी हथियाने के लिए अपना पक्ष मजबूत कर रहा है धीरे धीरे। तो इन्हें लगने लगा कि जानबूझ के छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। उसी संघर्ष को मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर 4 युद्ध हैं जिन्हें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है। देखिए, मुराद ने अपने आप को, गुजरात में था तो यहाँ पे राजा घोषित कर दिया। चलिए, शुजा ने अपने आप को यहाँ राजा घोषित कर दिया। ठीक है। दारा शिकोह के साथ में उसकी बहन है कौन सी, जिसका नाम है जहाँ आरा, भी साथ देगी। औरंगजेब के साथ जो है वो है रोशन आरा। ठीक हो गई बात। इस प्रकार से ये गुट बने हुए हैं। और मैं युद्धों की कैसे शुरुआत होती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। शुजा ने बंगाल में अपने आप को राजा घोषित किया है और शुजा बंगाल से दिल्ली आगरा की तरफ बढ़ा है और दिल्ली आगरा से एक सेना चली है और युद्ध होने जा रहा है पहला, और उस युद्ध का नाम है बहादुरगढ़ का युद्ध। ठीक बात है। कौन सा युद्ध पढ़ रहा हूँ पहला मैं? बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ है कहाँ? बनारस। ठीक बात है, बनारस के पास है बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ का युद्ध हो रहा है। अब आप कहेंगे किस किस के बीच हो रहा है? तो बंगाल से आ रहा है शुजा और इधर से जा रही है शाही सेना। ठीक हो गई बात। शाही सेना इधर से जा रही है। शाही सेना में कौन है? शाही सेना में दारा शिकोह का लड़का है जिसका नाम है सुलेमान शिकोह प्लस राजा जयसिंह वर्सेस शुजा। इसमें शुजा पराजित हो जाएगा। तो हमने पहला युद्ध पढ़ लिया है जिसका नाम है बहादुरपुर का युद्ध या बहादुरगढ़ का युद्ध। कहाँ हुआ है? बनारस के पास हुआ है। इसमें कौन पराजित होगा? इसमें शुजा पराजित हो जाएगा और शुजा पराजित होने के बाद बनारस से वापस बैक टू बंगाल यानी बंगाल वापस आ जाएगा। ठीक हो गई बात। चलिए, अब मैं दूसरे युद्ध पे चल रहा हूँ, इसे मैं मिटो रहा हूँ। देखिए, औरंगजेब बड़ा समझदार था। औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया है। दूसरा, औरंगजेब ये भी जानता था कि मुगलों की शाही सेना से मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। इसलिए उसने क्या करा? औरंगजेब ने मुराद से संधि कर ली है। किसकी? औरंगजेब और मुराद गुजरात का। ठीक बात है। और इनके विरुद्ध शाही सेना भेजी गई है। शाही सेना कौन है? शाही सेना है जसवंत सिंह राजपूत हैं प्लस कासिम खां। ठीक बात है। जसवंत सिंह और कासिम खां की सेना आ रही है। इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। पहली बार शाही सेना पराजित हो जाएगी धर्मत के युद्ध में। धर्मत के युद्ध में ही पहली बार शाही सेना पराजित हो जाएगी। ठीक हो गई बात। चलिए, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ।
मिटो दूँ इसे मैं। 1658 के युद्ध हैं ये, धर्मत का भी ये अप्रैल 1658 का है। चलिए, धर्मत के बाद मैं आ रहा हूँ सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के में आ रहा हूँ मैं। ठीक बात है। इसे मैं ठीक कर दूँ। कौन सा युद्ध? सामूगढ़। देखिए, सामूगढ़ में एक तरफ पुनः औरंगजेब और मुराद की सेना वर्सेस दारा शिकोह की सेना आएगी, और इसी युद्ध का नाम है सामूगढ़ का युद्ध। अभी हाल ही में ये उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें औरंगजेब की सेना विजयी हो जाएगी और दारा शिकोह की सेना पराजित हो जाएगी। ठीक हो गई बात। तो सामूगढ़ के युद्ध में आप देखिए कौन सी सेना पराजित हो गई है? दारा शिकोह की सेना पराजित हो गई है। हमें ध्यान देना चाहिए, शाही सेना सामूगढ़ के युद्ध में पराजित हो गई है। यह अगले ही महीने था, कब? मई 1658 में। ठीक हो गई बात। अब मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, आप आ जाइए। जब एक बार शाही सेना पराजित हो गई तो औरंगजेब ने अपने परपंच चलने लगा। औरंगजेब ने मुराद को दावत पे बुलाया, अभी तक दोनों में संधि थी, और खूब शराब पिलाई, और औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी। चलिए, औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी है। ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। नेक्स्ट युद्ध है जिसका नाम है खंजवा का युद्ध। ठीक बात है। खंजवा का युद्ध जो है जनवरी 1659 में हो रहा है। क्या है इस युद्ध में? इस युद्ध में शुजा वापस आ गया अपनी सेना लेके। शुजा वर्सेस औरंगजेब। आपको याद है पहले बहादुरगढ़ के युद्ध में शुजा पराजित होकर भाग गया था, लेकिन अब फिर वापस आ गया। कहाँ है खंजवा? खंजवा इलाहाबाद में है। और इस युद्ध में शुजा पराजित होगा, और पराजित होकर अराकान यानी वर्मा चला जाएगा। अराकान यानी वर्मा चला जाएगा। ठीक है जी। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और शुजा पराजित हुआ। तो आप देखिए, मुराद को मार दिया है औरंगजेब ने, शुजा भी चला गया। धीरे धीरे कैसे कांटे हटते जा रहे हैं खंजवा के युद्ध में। अब पांचवा और अंतिम युद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध है, वो है देवराई का युद्ध। कौन सा युद्ध है? देवराई का युद्ध। देखिए, सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा शिकोह ने, ये अजमेर में है देवराई, दारा शिकोह राजपूतों से सहायता लेने का प्रयास किया था, और इसी क्रम में जो युद्ध हो रहा है उसका नाम है देवराई का युद्ध। अप्रैल 1659। एक तरफ है औरंगजेब और वर्सेस दारा शिकोह। दारा शिकोह इस युद्ध में पराजित हो जाएगा और बंदी बना लिया जाएगा। बाद में उसे दिल्ली में नंगे हाथी पर बिठाकर घुमाया जाएगा। नंगे हाथी पे मतलब ये नहीं है कि हाथी कपड़े पहनता है, एक राजा को बिना सजे हुए हाथी पर बिठाकर घुमाया जाएगा, और उसे धर्म का विरोधी घोषित करके उसकी हत्या कर दी जाएगी। और इस प्रकार से ये जो दारा शिकोह का अपमान होगा, एक यात्री होगा जिसका नाम होगा बर्नियर। बर्नियर ने अपनी आंखों से ये वर्णन किया है, उसने देखा है और अपनी आंखों से इस अपमान का देखने के बाद उसकी वर्णन किया है। किसने? बर्नियर ने। ठीक हो गई बात। तो मैंने पांचों युद्ध बता दिए हैं। और शाहजहाँ के समय के एक क्वेश्चन और आता हूँ शाहजहाँ का, फिर शाहजहाँ को विराम देता हूँ। जो क्वेश्चन बचेंगे औरंगजेब में और औरंगजेब के बाद प्रशासन में, ये दोबारा से हिट होंगे। चलिए, पेपर में बहुत पहले आया था उत्तराखंड में एक यात्री, ये एक यात्री है ट्रेवरनियर। ट्रेवरनियर 1638 से 1663 तक। नंबर एक बात आपसे पूछेगा, 6 बार ऐसा कौन सा यात्री जो आया वो ये है। नंबर 2, किसके समय आया? देखिए, शाहजहाँ के समय से, और कब तक आया? औरंगजेब के समय तक आया है। 2 क्वेश्चन हो गए।
तीसरा ये क्या था, तीसरा ये जोहरी था। तो इसने अपने हिसाब से वर्णन दिया है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है ट्रैवल इन इंडिया, इसकी पुस्तक है। ठीक हो गई बात। चलिए, तो आप देख सकते हैं ट्रैवल इंडिया, ये लास्ट क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से शाहजहाँ के क्वेश्चन काफ़ी हो गए। इसके बाद जो बचे हुए हैं औरंगजेब में डिस्कस होंगे, देखिए प्रशासन में फिर डिस्कस होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं देख रहा हूँ लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, तो ठीक है मैं बंद कर दूंगा, इसमें कोई बात नहीं। मुगल के बाद अगर आपको ऐसा लगता है, आप पढ़िए देखिए इन्हें। आपको नहीं, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, फिर आपको टाइम नहीं मिलने का। आपकी वैकेंसी भी आ गई है, लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तो आपको पेपर भी होने शुरू होंगे, तो आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए अपनी, और चीज़ों को सही से बांध के संकलित करिए और पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।